आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आज हम मीरा रोड स्टेशन के पास मौजूद है और आज जो आप सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका जन्म दिवस है। इनकी जयंती के अनुसार जो है आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से माजी आमदार मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में उन्होंने जो है एकता का संदेश पहुंचाया लोगों तक। और यहाँ पर जो है आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा लोगों से, और बात करते हैं मुजफ्फर हुसैन जी से। देशवासियों को सर्वप्रथम दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इस सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया। और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग दिया। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अन्न त्याग दिया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्र की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता, जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सबको गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा दे के काफी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। हर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा, तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता है। ये काम राजनेताओं ने और राजनीति पार्टियों ने करने की जरूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की जरूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस तरह से नहीं हो रहा है। तू अच्छा मैं बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये करने से देश का भला नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलनी चाहिए। भागवत साहब ने, आरएसएस के चीफ भागवत साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, कहीं पे मैंने मीडिया में सुना। उन्होंने कहा इस देश से मुसलमान इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, जिस तरह इस देश से हिंदू खत्म नहीं हो सकता, ये भागवत साहब ने कहा, आरएसएस के चीफ ने कहा, उसी तरह से इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि हमको समझना होगा, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से हाथ मिला करके चलना होगा, तभी हम इस दुनिया के अंदर की सब में बड़ी शक्ति बनेंगी। $5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, 5000 ट्रिलियन डॉलर की शक्ति बनने की क्षमता इस देशवासियों में है। हमको भाईचारगी से, प्यार मोहब्बत से, सर्वधर्म समभाव की भाषा बोल के चलना होगा। यही गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को खरा, जिसको बोलते हैं सच्चा अभिवादन होगा। सर, आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस की तरफ से जो है एकता का संदेश दिया जा रहा है। आज मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। हर साल आज 2 अक्टूबर को दोनों पूज्य लोग हैं जिन्होंने देश को संवारा है, उनकी जयंती हम मनाते हैं। आज स्पेशली देश का माहौल देखते हुए, देश की जो चाहते हैं कि देश में शांति नहीं रहे, सुख शांति नहीं रहे, उन ताकतों के अगेंस्ट हमने सर्वधर्म समभाव का एक संदेश देने की कोशिश की है कि देश को मुस्लिम भी प्यारा है, हिंदू भी प्यारा है, सिख भी प्यारा है, ईसाई भी प्यारा है। सब समाज हमारे देश में एक साथ रहते हैं और सभी समाजों को एक साथ रखना हमारा कर्तव्य है। और इसी बहाने हम गांधी जी को याद करते हैं। गांधी जी यानी सिर्फ अहिंसा, सत्य, करुणा, कठोरता और शालीनता, ऐसे अनेक सारे विशेषण और अनेक सारे
चीज़ों की सीख हमें गांधी जी ने दी है। और हमने आज आह्वान किया है पूरे मीरा भाईंदर की जनता को और पूरे देश को भी कि हमको एकता और अखंडता रखनी पड़ेगी। सर, एक तरफ आपके हाथ में आई लव मोहम्मद और एक आई लव महादेव के पोस्टर्स है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग आजकल भटक रहे हैं धर्म के प्रति, आप क्या कहना चाहेंगे? राजकीय बात करें तो देश का माहौल ही ऐसा बनाया गया है कि एक समाज को एक पंथ को हमको कहीं ना कहीं बार बार ह्यूमिलेट करने की बात चलती है। जो सालों से स्वतंत्रता के समय से जो लोग एक साथ स्वतंत्रता का लड़ा लड़े, उनको याद नहीं आ रहा है कि सभी लोग उस समय कोई जाति धर्म पंथ नहीं था और उस समय से सब लोग साथ में है। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं दोनों समाजों में भेद करने की कोशिश किए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए और उसी की एक कड़ी में ये कोशिश है। सर, एक तरफ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनका जन्मदिन है, ऐसे में एकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को सबसे पहले महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामना देना चाहूँगा। साथ ही मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो किताबें इन महान पुरुषों के बारे में इनका आत्मचित्रण करती है, उन किताबों को पहले पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं व्हाट्सएप के ज्ञान को, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है उसके सामने इतना झूठ पाखंड फैलाया गया है कि जिसकी सीमा पार हो चुकी है। तो अगर लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में अगर जानना होगा तो सबसे पहले उनकी विचारधारा का एक छोटा सा जो अंश है, सर्वधर्म समभाव, सभी को साथ में लेकर चलना, अहिंसा का पाठ पढ़ाना, इन मार्गों को समझना पड़ेगा और इन मार्गों से मिली हुई जो हमें आज़ादी की जो भेंट है, उस भेंट के लिए अपनी कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जी सर, और एक तरफ आप खुद एक युवा है, कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में युवाओं को लेकर धर्म की राजनीति ज़्यादा फैलाई जा रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भी महात्मा गांधी जी हे राम बोलते थे तो उनके हे राम से किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों को डर नहीं लगता था। उनके हे राम में अपनेपन का एहसास था, लोगों को अपने पास बुलाने का जज्बा था। और आज जो लोगों ने जय श्री राम के नारे को जिस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेना हो, उन उद्घोषों को अब अहिंसा की मार्ग की जगह, लोगों को इकट्ठा करने की जगह जब उत्साहित हो जाते हैं, अति जोश में आ जाते हैं, तो आक्रामक होने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मुझे उन सभी बच्चों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से ये निवेदन है कि जय श्री राम की जो भावना है वो लोगों को इकट्ठा करती है, जोड़ती है, ना ही कि लोगों को बांटती है। तो आप जब भी अगली बार जय श्री राम बोले तो आपके चेहरे पे वो हंसमुखता होनी चाहिए, वो लोगों को अपना बनाने का एहसास होना चाहिए। तो वो जय श्री राम की जो भावना है वो भगवान को भी मंजूर होगी और आपके मन को भी तसल्ली देगी, खुशी देगी। सर, एक तरफ हमारे भारत देश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इस विषय को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा धर्म की राजनीति चल रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकता का संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना यही चाहूँगा कि पिछले 10-11 सालों से इस देश पे कुछ ऐसी सांप्रदायिक सत्ताएं राज कर रही है जो इस देश को विभाजना चाहती है। लेकिन कांग्रेस आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन का, जयंती का औचित्य साधते हुए हम कहना चाहते हैं कि इस देश की नींव सर्वधर्म समभाव पे ही टिकी हुई है, इस देश की नींव संविधान पे टिकी हुई है। तो इसके लिए कोई भी कितनी भी ताकतें बड़ी हो जाए, लेकिन देश से बड़ी नहीं होगी, संविधान से बड़ी नहीं होगी और सर्वधर्म समभाव से बड़ी नहीं होगी। सर, आप खुद एक युवा है और आज हमारी युवा जो है कहीं ना कहीं धर्म को लेकर भटक रही है, उनके बीच जो है धर्म की राजनीति फैलाई जा रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा इट्स हाई टाइम, जो हमारे अगल बगल के देश है, फिर वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सब से हमको देखना चाहिए कि हम सबको ये समय है कि हम सबको एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलना पड़ेगा। देश के विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, देश के विकास की पहल करनी पड़ेगी। बेरोजगारी का दर पिछले 45 सालों का सर्वोत्तम है। तो ऐसे समय पे अगर जो धर्म है वो सबका वैयक्तिक निजी बात है, वो हम सबको घर में रखनी चाहिए। और अगर हम अपने धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे के धर्म का भी रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, और यही हमें संविधान सिखाता है। तो संविधान की नींव के अगर हम पकड़ कर चले तो इस देश का विकास बेशक होगा। तो युवाओं को इसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में जो है धर्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति खेली जा रही है और आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकता का संदेश पहुँचाया जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में मुजफ्फर सर के नेतृत्व में उन्होंने हमेशा ही ये कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहें। और जैसे कि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत, एकता और मोहब्बत की जो भी पैगाम दिए थे, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ़ें सही थी। तो आपके कोई भी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं बताया जाता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को या एक इंसान दूसरे इंसान को किसी भी सूरत में, किसी भी वजह से, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो ज़ात को लेकर हो, चाहे वो सूरत को लेकर हो, रंग को लेकर हो, किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। और यही उपदेश हम सब जगह पहुंचाना चाहते हैं इस माध्यम से। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जयंती के अवसर पर और दशहरा के शुभ अवसर पर हम सब यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब इस तरह मिलकर रहते हैं, जिस तरह हम खुशियाँ बांटते हैं, गम बांटते हैं, इसी तरह हमारा देश लहराता रहे, खुश रहे, सभी लोग खुश रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सर, आज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकता का मैसेज पहुंचाया गया है और आज महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज दोनों ही महापुरुषों को मैं अपना मनपूर्वक आदरांजलि अर्पण करता हूं। इन्हीं दोनों की वजह से आज देश इस मुकाम पर है जो कामयाब देश है। आज दुनिया में जिनकी पूछ है, ऐसे ही लोगों की वजह से। इन लोगों ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि हमने देश के लिए क्या किया, लेकिन आम मानुष जो है, देश का जो आम मनुष्य है, आम नागरिक है, वो इस बात को भली भांति जानता है। गांधी जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। आज पूरा विश्व उनकी बातें करता है। आज कई यूनिवर्सिटीज़ में उनकी किताबें पढ़ाई जाती है। 100 से अधिक देशों में उनके पुतले लगे हुए हैं। और हमारे देश में जब कोई व्यक्ति महात्मा जी की एक स्टैचू खड़ा करके उनके सामने बंदूक तानता है या एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ऐसे नेता, आज की बात कर रहा हूँ मैं, 1948 की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी ऐसे लोग पुतला खड़ा करके जो कारनामे करते हैं, तो ये अत्यंत शर्मनाक है। जिस व्यक्ति ने आधे कपड़ों में इस देश का भ्रमण किया, लोगों को उनके हक दिलाने की लड़ाई लड़ी, और इसी में नहीं, अफ्रीकन देशों में आप जाओगे तो कितनी जगह महात्मा जी के, आपको गांधी जी के पुतले नज़र आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि कुछ तो उन्होंने किया होगा। और आज कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर उनकी बुराई करते हैं, ये करते हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य ये है कि हम आज एकता का संदेश देना चाहते हैं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी से बना है, और भी चाहे उसका परसेंटेज आधा % से भी कम क्यों ना हो, तो सभी का यहाँ पे सम्मान है। हम आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव से यही संदेश देते हैं। मैं अगर आई लव मोहम्मद का बोर्ड उठाता हूँ तो उससे मैं कोई मुस्लिम नहीं बनता हूँ। ये कोई मुसलमान यदि आई लव महादेव उठाते तो उससे कोई हिंदू नहीं बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट देने का तरीका है, ये साबित करने का तरीका है। इस देश में हम सब एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। सर, एक तरफ जो है आज आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स, आई लव महादेव के पोस्टर्स आप सभी ने पकड़े, कहीं ना कहीं एकता का संदेश पहुंचाया जा रहा था, पर वही आज देखा जाए तो युवा जो है कहीं ना कहीं धर्म की राह पर भटक रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा धर्म की राह पर युवा को भटकाया जा रहा है। अब तक तो सोशल मीडिया पे ये फेक चीज़ें फैला कर उसे भड़काया जाता था। अब तो यहाँ के बड़े सर्वोच्च नेता ही वो काम कर रहे हैं। वही अपने यहाँ से कभी कोई आपका मंगलसूत्र ले जाएगा, कभी भैंस ले जाएगा। अभी ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, आज के दिन सारी बातें करना नहीं चाहता हूँ। कभी दिवाली, कभी ईद, यही लोग करते हैं। और आप सोचिए कि इसमें इनका क्या फ़ायदा है? यही फ़ायदा है कि भाई मेजॉरिटी को भड़काओ माइनॉरिटी के खिलाफ, तभी वोट मिलेंगे। यही चीज़ें ये जाके किसी ऐसे स्टेट में क्यों नहीं बोलते जहाँ पे मेजॉरिटी दूसरा वर्ग है और माइनॉरिटी दूसरा वर्ग है? ये सिर्फ ये देखते हैं कि जहाँ जिनकी तादाद ज़्यादा है हम उनके, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये किसी के नहीं है। यही हकीकत है। आज़ादी आंदोलन से पहले भी इन्होंने यही किया था, चाहे इनके नाम अलग हुआ करते थे, लेकिन आंदोलन को कमज़ोर करना, अंग्रेज़ों की मुखबिरी करना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना, और ऐसे लोग दोनों धर्मों में थे जिन्होंने इस आंदोलन को कमज़ोर किया। और जितने लोगों ने शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए, जितने लोग जेल गए, कोई फांसी गए, ये सब लोगों ने उनको अपमानित करने का कार्यक्रम किया। अगर आपको ये पढ़ना है तो उन्हीं की किताबों के नाम बताऊंगा, उसमें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, एक तरफ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इनके पोस्टर्स लिए यहाँ से जो है एकता का संदेश भेजा जा रहा था, तो वही दूसरी तरफ जो है देश से राजनीति जो धर्म की चल रही है उसे हटा दिया जाए, ऐसा मैसेज जो है इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहुंचाया गया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को इस पूरे विषय से क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।